ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद जमील, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बल्कि आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा कि एक जानिब सिराजुल हक उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने वजह यही करार दी कि वो इलेक्शन में जो है वो बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पाए या उनकी मायूसी है उस वजह से, और दूसरा अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी, जहांगीर तरीन जो उसके बानी भी थे और उसके पैटर्न चीफ भी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि अब तो सियासत से अलहदगी का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हालिया इंतखाबी नतायज ने जहांगीर तरीन का सियासी कैरियर का ही खात्मा कर दिया? जी बिल्कुल। जहां तक सिराजुल हक साहब के इस्तीफे का मामला है तो उसमें दो रीजन है। एक तो वैसे भी मार्च में जमात इस्लामी के अमीर के इंतखाबात होने हैं, वो शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और उनका इंटरम सेटअप भी अभी जल्द वैसे भी आ जाना था। दूसरा, उन्होंने खुद भी इसकी वजह बताई कि इलेक्शन के अंदर नाकामी की बुनियाद के ऊपर वो कबल अज़ वक्त अपनी मुद्दत पूरे होने से पहले इस्तीफा दे रहे हैं। जहां तक जहांगीर तरीन के इस्तीफे का मामला है तो मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब को ये इस्तीफा और सियासत से दस्तबरदारी उस वक्त करनी चाहिए थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन पर चीनी चोरी और करप्शन के इल्जामात पर उनको ओहदे से अलग किया गया, उनको हुकूमत से निकाला गया और उनके खिलाफ FIA में केसेस बनाए गए थे। तो ये उस वक्त अगर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा था इनके लिए, लेकिन शायद इन्होंने ये बेहतर समझा कि अपनी अवाम के हाथों रुसवाई के बाद जो है कि वो ये फैसला करें। ये एक तवील अरसे तक FIA में केसेस में अपनी केसेस जो है कि तारीखें भुगतते रहे और इनका केस भी सजा के करीब था, लेकिन फिर रजीम चेंज हुआ और फिर हुकूमत बदली और फिर जो हुकूमत तब्दील करने वाले और उनके पीछे जो सहूलतकार थे उनको इनकी मजीद खिदमात दरकार थी। ये वो सियासतदान है जिन्होंने सियासत के अंदर इंसानी जमीरों की खरीदो फरोख्त के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और आपको याद होगा 2018 में जो इनका जहाज इस्तेमाल हुआ था, आजाद उम्मीदवारों को बिठा बिठा के मुख्तलिफ शहरों से ये लाहौर और इस्लामाबाद लाते थे और उनके गले में तहरीक इंसाफ के परचम डालकर विकटें गिराई जा रही थी। तो उस वक्त इनका जहाज और इनका सरमाया इस्तेमाल हुआ था। उन्हीं जहाज और उन्हीं सरमाया को अभी उन्हीं सहूलतकारों ने दूसरी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अवाम ने इस किस्म की तमाम जो गंदी सियासत थी, जो करप्ट आलूदा सियासत थी, उसको मुस्तरद किया और सिर्फ जो है मुस्तरद नहीं किया, बड़ा ठोस और बड़ा जानदार जो है वो बैलेट के जरिए रद्द अमल का इजहार किया। तो अब जहांगीर तरीन साहब को ये समझ आ गई कि अब उनके जो तर्ज सियासत है, पैसे के जोर के ऊपर लोगों के जमीर खरीद कर सियासत करना, ओहदा, इक्तदार, मनसब, मराद और पैसा कमाना, वो शायद अब उनके लिए दाल गलने वाली नहीं है, कारगर नहीं रहेगा। अच्छा, इसी पे खालिद जमील साहब आप भी साथ रहिएगा।